छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं कलयुग की कलम समाचार पत्रिका। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। शहर का नाम सेव, सोना साड़ी, सट्टा, शराब, शबाब और कबाब के साथ साथ अवैध ब्याज बट्टे का धंधा भी खूब फल फूल रहा है। नगर के 49 वार्डों में शायद ही ऐसा कोई वार्ड बचा होगा जिसमें अवैध ब्याज बट्टे के धंधे की जड़ें गली गली में फैली ना हो। जबकि हकीकत यह है कि आज के कलयुग के दौर में कुछ मजबूरी के मारे गरीब लोग बाग, तो कुछ मध्यम वर्गीय किसी जरूरी कार्य के लिए, तो कोई शादी ब्याह के लिए, तो कोई मौत गमी के लिए, तो कोई इश्कबाजी के लिए, तो कोई मौज मस्ती के लिए, तो कोई गुलछर्रे उड़ाने के लिए, तो कोई शराब शबाब और कबाब के मौज शौक पूरे करने के चक्कर में इन आदतन लफड़ेबाज, आदतन लफंगे, गुंडे, बदमाशों द्वारा बिना पगड़ी की दुकानें चलते फिरते काफी चल रही हैं। तो कुछ झगड़ालू रंगबाज दादा पहलवान अच्छे सजे धजे कोच के बने शोरूम से अपने अवैध कारोबार को दिन दूना और रात चौगुना पर जल्द से जल्द सैकड़ों से हजारों में, हजारों से लाखों में, लाखों से करोड़ों में और करोड़ों से खोखे के चक्कर में गरीबों के खून पसीने की गाड़ी कमाई एक ही झटके में गटक जाते हैं। अपने नगर में ब्याज बट्टे का धंधा इसलिए खूब फल फूल रहा है कि ना इसमें जीएसटी का डर है, ना इसमें सेल टैक्स का डर है और ना ही इसमें इनकम टैक्स का डर है। बस जब चाहो सिर्फ फटफटी निकाली और दुकानदारी चालू। सदियों से बहुत पुरानी कहावत चली आ रही है कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखो आवे। समय समय पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी के मार्गदर्शन में सूदखोरों के खिलाफ अभियान चलाने से इन ब्याज बट्टे माफियाओं से कुछ को तो छुटकारा मिल जाता है, तो कुछ पेंडिंग फाइल में दब कर रह जाते हैं, तो कुछ अधर पचकू में अटक कर ही रह जाते हैं। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि ब्याज बट्टे के गिरोह इतने शातिर होते हैं, यदि 2-5 हजार रुपए भी देते हैं तो वह पहले से ही 1-2 बैंक चेक हस्ताक्षर युक्त ले लेते हैं। तो कोई ईमानदार सूदखोर हो तो 5% में, तो कुछ 10% में, तो कुछ 15% में, तो कुछ ढेली वाला ब्याज, तो कुछ साप्ताहिक वाला ब्याज, तो कुछ मीटर वाला ब्याज, तो कुछ सल्फास वाला ब्याज, तो कुछ लात घूंसे वाला ब्याज। यह ब्याज बट्टे वाले कारोबारी इतने चंट होते हैं कि यह सूदखोर रुपए लेने वाले का घर गूंद खाते और रातों की नींद हराम कर डालते हैं। इनकी खूंखारी हरकतों से कईयों को रातों रात रतलाम छोड़कर भागने को मजबूर होना पड़ता है, तो कई स्वर्गलोक पहुंच चुके हैं। लेकिन यह सूदखोर आज भी डटे हुए हैं और अपने काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। रतलाम से वरिष्ठ पत्रकार मनोज शर्मा की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।